बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस विंडो स्टोर एप्लीकेशन ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस विद XAML। द यूजर इंटरफेस इज रीयूजेबल। इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपने एक इंटरफेस बनाया है तो आप उसको चेंज करके किसी और के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द मेन प्रॉब्लम विद इन द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द एप्लीकेशन टाइल्स, और ये प्रेजेंटेशन लेयर्स कौन सी हैं जो हमने ऊपर आपसे डिस्कशन किया था। तो हमने कहा था कि बेसिकली 3 लेयर्स हैं इसकी। एक विंडो कोर है जो कि लोएस्ट लेवल है, एक के अंदर आपकी XAML आती है जो कि मिडिल लेवल है, और एक आपके ऊपर है जो कि अपर लेयर है, उसके अंदर आपकी लैंग्वेजेस। Under business logic, business services and data, to create and use these components, the user must understand fundamental UI concept. जब तक आप user interface concept नहीं समझेंगे उस वक्त आप business logic, services and data के बारे में इसको implementation नहीं कर सकते। User interface also provides tool for designing your interfaces in app. UIS can make use of resource defined in XAML. Accessing resources in XAML. A resource can be accessed and used anywhere in the application. Brushes, styles are the best instances of the resources. Virtually anything can be changed to a resource, और जो भी आप इसको करते हैं वो इसको change कर सकते हैं virtually भी. Solid, gradient, tile brush can be created as a resource and used in the application. वो जो आपको background आता है तो आगे आप उसके resource लिखा हुआ आता है कि आप उसको change कर सकते हैं. The user can assign resources at object level, document level, dictionary level and application level. 4 levels के ऊपर वो कहीं पे भी define कर सकता है. किसी object के लिए कर सकता है, document के लिए कर सकता है, dictionary के लिए कर सकता है, application level के लिए कर सकता है. The resource editor help the user to produce a resource file with .resw extension. The following steps show how to use the text box and button control and how to write the code to handle the button click event. ये हम पहले भी बना चुके हैं, मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपका चैप्टर है ये विंडोज स्टोर एप्लीकेशन 1 में आना चाहिए था, बट हम कोडिंग कर रहे हैं एक न्यू इवेंट हैंडलिंग डेमो। तो हम न्यू में आएंगे, फाइल, प्रोजेक्ट, स्टोर एप्स, विंडोज एप्स, और ये हमें इसका नाम है जी प्रोजेक्ट का रख रहा इवेंट हैंडलिंग डेमो। इसको आप अपने स्पेसिफाइड फोल्डर में रखें। ओके कर दें इसको प्लीज। अब आपने मेन पेज .xaml पे आने के बाद ये वाला जो कोड है, यहाँ तक मैं आपसे पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, तो जो पेज से लेके यहाँ तक आपकी आती है, इसके अंदर वो तमाम क्लासेस जो स्कीमास होते हैं XAML के, वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक हैंडल होती है। यहाँ पे आपका ग्रिड बैकग्राउंड है, यहाँ से आपका कोड स्निप शुरू होना है। हम इसके ऊपर आते हैं, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर से मेन डॉट पेज XAML ले लीजिए। मेन पेज डॉट XAML पे आप आ जाएंगे। अब सबसे पहले ग्रिड बैकग्राउंड हम ले रहे हैं इज इक्वल टू बैगी कलर। XAML पे आ जाए, यहाँ पे आप देखें ग्रिड बैकग्राउंड इज इक्वल टू बैगी कलर। अगर आप ये सारे रिसोर्सेज जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं ख़त्म कर दें और डायरेक्ट आप grid background is equal to जब तक आपका डिज़ाइनर लोड नहीं होगा उस वक्त तक ये काम परफॉर्म नहीं करेगा। सो यू शुड वेट अंटिल आपका जो डिज़ाइनर है वो आ जाए। अब आपका डिज़ाइनर आ चुका है, अब आप इसको लिखेंगे तो ये आपको
vertical। अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट ब्लॉक शो करवाना है। लेट्स सपोज आप एलिमेंट ऐड करने से पहले, जैसे टेक्स्ट ब्लॉक है, टेक्स्ट है मैसेज, हाइट 40, विड्थ 200। जरा नोबिता आप मुझे बताती जाएंगे। तो टेक्स्ट ब्लॉक है जी जी जी, हम डाल एजुकेशन मैसेज कर लेते हैं फिर फर्स्ट। एक सेकंड द एजुकेशन मैसेज जी, कोई बात नहीं। हाइट इज इक्वल टू 40, width is equal to 200, margin is equal to 20, vertical alignment is equal to top, horizontal alignment is equal to left, foreground किस लिए होता है? आपकी लिखाई के लिए। ब्लू, font size is equal to स्लैश। अगर आप इसका डिजाइन आके देखें तो इट विल, कहाँ पे मिसिंग है लास्ट में जी। इसका हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे, जैसे डार एजुकेशन। मकसद बताने का, अब आप देखेंगे तो इसका हाइट 353 हो चुकी है और ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू माई नेम, height is equal to 40, width is equal to 300, vertical alignment is equal to top, horizontal is equal to left, margin 160, 20। हाँ जी, ये हमारा टेक्स्ट ब्लॉक्स यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब इसी तरह से नीचे और कोडिंग में उसने एक बटन दिया हुआ है, कंटेंट इज इक्वल टू क्लिक मी 470, 20, vertical alignment is equal to top, सनी हाँ जी, height is equal to 40, width is equal to 100, background equal to जी। अच्छा, ये अगर आप इसको भी छोड़ भी दें तो अभी आप देखेंगे कि अब डिजाइन में तो कुछ आप सामने ये आएगा। ये इसकी वजह ये कि पोजीशन, मार्जिन, ये हमने अपने सेटिंग कर दी क्योंकि हमने थोड़े से अल्फाज चेंज किए थे। अच्छा, अगर आप इस पर एक्चुअली यहाँ पे रख के और इसकी प्रॉपर्टीज में आए और यहाँ से आप इसको इसका यह फंक्शन है ऑन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बटन क्लिक भी आ जाएगा और आप इसकी कोडिंग में आ जाएंगे। अब इसके पीछे हमने कोड क्या लिखना है, माई नेम डॉट टेक्स्ट इज वेलकम टू एप्टेक लिमिटेड, माई नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम टू एजुकेशन, और आखिर में आपका सेमीकोलन, वो भी आपने मैसेज डिस्प्ले किया। इसको आप लोकल मशीन पे रन कर लें।
एग्जीक्यूट हो गया जी। इसको क्लिक नहीं करें तो यहाँ पे आपका वेलकम टू एंटायर एजुकेशन मैसेज आ गया जी। जी ये कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा अब हम आते हैं जी रिसोर्स डायरेक्शन डिक्शनरी के ऊपर। रिसोर्स डिक्शनरी इज हैज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रिसोर्स ये जो अभी हमने किया ये ऑब्जेक्ट लेवल पे था। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने उसकी कलरिंग और डिजाइनिंग कैसे चेंज करनी। अब हम बात कर रहे हैं रिसोर्स डिक्शनरी के ऊपर। रिसोर्स डिक्शनरी हैज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज इनसाइड द डिक्शनरी, और तमाम के तमाम आपकी एक डिटेल बन जाती है। उसके अंदर आपके रिसोर्सेज पड़े होते हैं विच कैन बी डिप्लॉयड बाय द यूजर using the programming code। जैसे resource dictionary has two properties namely framework element dot resources। और एक बात याद रखिए कि अब आइंदा इस जो आपके क्विजेज हो रहे हैं उसके अंदर केस सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। यानी आप किसी जगह पे फ्रेमवर्क एलिमेंट को कैपिटल में लिख देते हैं या पूरे अपर केस में लिख देते हैं या स्मॉल केस में, तो ये गलत है। ये फ्रेमवर्क एलिमेंट का पहला लेटर कैपिटल है और जहां से एलिमेंट बदलेगा उसका ये कैपिटल है, बाकी वो स्मॉल में। जैसे एप्लीकेशन डॉट रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं तो अगर आप एप्लीकेशन पूरा बड़े में लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यू शुड बी अंडरस्टैंड दिस थिंग और अपना माइंड उसी हिसाब से बनाएं। और जब आप लिखें तो आपका ये ज़हन में होना चाहिए कि हम जो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं दैट विल बी अ केस सेंसिटिव। अब पहले आज तक क्योंकि जितने क्विज़ेस वगैरह लिए उसमें ये चीज़ नहीं रखी गई थी, क्योंकि अभी आप सही लिखना चाहिए, लेकिन अब आपने जितने भी उसके आंसर दें हैं वो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। दूसरा आपके पास है जी एप्लीकेशन रिसोर्सेज। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग ज़्यादातर जो काम करते रहे वो अभी तक एप्लीकेशन डॉट रिसोर्सेज को टच करते हैं। जनरली द यूजर प्रेस्क्राइब फ्रेमवर्क एलिमेंट डॉट रिसोर्सेज वैल्यू इनसाइड द रूट एलिमेंट ऑफ द ऐप पेज। वो जो आपकी फ्रेमवर्क एलिमेंट होते हैं वो आपके रूट पेज के ऊपर अमूमन मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे आए, ठीक हो गया। रिसोर्स डिक्शनरी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टाइल्स, टेम्पलेट, कलर, ब्रशेस एंड ट्रांसमोड्स। द मर्ज डिक्शनरी कैन बी यूज्ड टू मर्ज मैनी डिक्शनरीज एंड रेफर टू दैट। अब जैसे एक इसको समझाने के लिए कि एक रिसोर्स डिक्शनरी अलग है, अगर आपकी 3 डिक्शनरीज अलग अलग इकट्ठी हुई हैं और आप उसको इकट्ठा मर्ज कर रहे हैं तो देन जो आपकी कंबाइंड होगी दैट इंफॉर्मेशन विल टेक फ्रॉम द all other parts of the information. The following examples show how to create a resource dictionary. The resource files can be accessed through window.application model.resources.resource loader. Create a new project named dictionary demo and click write project add new item as shown in the figure। ठीक है जी, हम भी इसके साथ एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपको भी चाहिए कि आप इसी तरीके से अलग-अलग एक दफ़ा बनाएं एंड देन जब आपको वो कवर करना हो तो आपके पास तमाम के तमाम उसकी एप्लीकेशन बनी हुई मौजूद होनी चाहिए। डिक्शनरी डेमो, तो आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाएं और ऐड न्यू आइटम कह रहा है वो, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से आपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाने के बाद ऐड न्यू आइटम आएंगे। जब आप ये क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। एडिंग न्यू आइटम इन द प्रोजेक्ट, सिलेक्ट रिसोर्स डिक्शनरी। अब आपने तलाश करना है, एंटर द नेम माई डिक्शनरी डॉट जैमल। अब आप तलाश करेंगे यहाँ पे रिसोर्स डिक्शनरी को। आगे नीचे देखेंगे ये रिसोर्स डिक्शनरी, किताब की शक्ल और डिक्शनरी भी बनाई हुई है और इसका नाम आपने रखना जी माई डिक्शनरी। एक चीज़ को थोड़ा सा और गौर किया करें कि जब वो इन चीज़ों को बना रहा होता है तो उसने एक असूल है जी, पहला लफ्ज़ आपका हमेशा बड़ा है। ये कैमल स्टाइल नहीं है, कैमल जावा में इस्तेमाल होता है। कैमल में पहला लफ्ज़ स्मॉल होता है और फिर आने वाले अगले जो है उनका पहला वर्ड किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन इसके अंदर शुरू से एक जैसा इन्होंने डिज़ाइन रखा हुआ है। माई डिक्शनरी डॉट जैमल डॉट माई डिक्शनरी डॉट जैमल एज शोन इन द फिगर और आप इसको ऐड कर दीजिए। कोई इस तरह की तस्वीर आएगी।
तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास डिक्शनरी डॉट जैमल बन चुकी होगी, जो इस तरह की शक्ल आपके सामने आएगी। अभी हम इसको व्यू भी कर लेते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर को दोबारा देखिएगा, ठीक है, माई डिक्शनरी डॉट जैमल आ चुकी है और ये आपकी रिसोर्स डिक्शनरी, यहाँ पे जो इसकी फाइल बनेगी दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ रिसोर्स डिक्शनरी। जाहिर सी बात है, अभी हमने आपसे बात की कि मुख्तलिफ रिसोर्सेज आपने इकट्ठे किए और फिर एक मर्ज डिक्शनरी बनाई। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा आप डिक्शनरी बना सकते। वैसे इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? अगर आपने समझते हैं कि डिफरेंट कंट्री, जैसे गूगल, आप थोड़ा सोचें, गूगल पाकिस्तान में आपके लिए कुछ और दिखा रहा होता है, इंडिया में कुछ और दिखा रहा होता है। मेन पेज और एक्टिविटी तो वैसी रहेंगी, सिर्फ कलरिंग और डिजाइन और चीजें वहाँ पे लोगों तब्दील हो रहे, तो आप मोर देन वन डिक्शनरी बना सकते हैं और उस कंट्री के लिए अलग से डिक्शनरी जो है वो आपकी उसके ऊपर वर्किंग करेगी। सॉरी, अच्छा, जब आप ये डिक्शनरी बना लेंगे तो आप ऐड रिसोर्स करेंगे, सॉलिड कलर ब्रश, या मुझे बताते जाएंगे ऐड द कोड शोन इन द कोड से मेन पेज पे हम लेके आएंगे, लेकिन हमने एक ब्रश बना रहे हैं एससीबी कलर, वो 800 दे रहा है सॉलिड कलर ब्रश। मैं भी यहाँ पे आके दे रहा हूँ सॉलिड कलर ब्रश, ये मैं डिक्शनरी के अंदर लिख रहा हूँ। सॉलिड कलर ब्रश इज इक्वल टू, हाँ की क्यों नहीं आ रही, सॉलिड कलर ब्रश की आ ही नहीं रही। अगर एक्स डालना था ना, एक्स की, एक्स ऑब्जेक्ट का नाम है जी, एस सी कलर, कलर इज इक्वल टू 80, नंबर डालना नहीं था जी। ये याद रखना है कि जब आपने नेमिंग देनी है तो उस वक्त, और हेक्साडेसिमल करना है तो उस वक्त एक डिफरेंट करना है। ये मेरी एक डिक्शनरी में मैंने कलर ले लिया। अब हमने मेन पेज डॉट जैमल जो हमारा है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, हम उसको ओपन करेंगे, इसको लोड होने दें। अब आप देखेंगे कि किस तरह से डिक्शनरी के थ्रू मैं अपने आप इसको लेके आऊँगा और ये वर्किंग करेंगे। अब क्लिक बैकग्राउंड वो सब कुछ रहने दें, लेकिन जब आपने टेक्स्ट ब्लॉक लेना है हेलो वर्ल्ड फोरग्राउंड स्टैटिक रिसोर्स, ऑटोमेटिकली आपका एससीबी कलर आ जाना चाहिए और वो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे ये ज़रा गाइड करते जाइएगा, मैं इसमें इस डालता जाता हूँ जी। टेक्स्ट क्या है जी, जी हेलो डॉट एजुकेशन, फोरग्राउंड, जी हमने अब यहाँ पे फोरग्राउंड इज इक्वल टू स्टैटिक फोरग्राउंड, फोरग्राउंड इज इक्वल टू, जैसे ही आप इसको, अब देखें यहाँ पे स्टैटिक रिसोर्स के लिए क्या करना है, डबल कोट्स में फोरग्राउंड इज इक्वल टू है ना, डबल कोट्स है, स्टैटिक रिसोर्स कौन सा है, एस सी, ओके, एस सी बी कलर क्यों नहीं आ रहा, एक बार जी, आगे फॉन्ट साइज इक्वल टू 30,
जी। हम्म। करेक्ट है। 593 एंड जी आगे जी width is equal to 200 vertical alignment is equal to slash index। हाँ जी। appearance is brush foreground system resources ये वही resources है edit specified resource resource dictionary